हाँ हाँ, स्टार्ट। चलिए, गुड इवनिंग जनता। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना थर्ड लेक्चर, मतलब रिवीजन का थर्ड लेक्चर प्रोबेबिलिटी पे। इस लेक्चर पे हम लोग ट्राई करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम को खत्म करने की। ठीक है, इसके बाद एक लेक्चर और लेंगे, है ना। टोटल 4 लेक्चर में हम लोग ट्राई कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी को खत्म करने के रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी हमारा थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में हम ट्राई करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम को कंप्लीट करने की। तो ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीपीटी शॉर्ट फॉर्म में। अब सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों ने दोनों तो पढ़ के रखा है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम के बीच डिफरेंस क्या है। चलिए एग्जांपल के थ्रू पे देखते हैं। मान लीजिए हम लोग एक ए प्लेस है, ठीक है, और एक दूसरा बी प्लेस है, ये दो प्लेस है। अब क्या हुआ, कोई बंदा था और एक मान लेते हैं सी प्लेस भी है। ठीक है, मान लेते हैं सी प्लेस भी है। अब मान लो उसके पास क्या था कि दो ही प्लेस, चलो दो ही ले लो, ज्यादा तीन में ज्यादा दिक्कत आएगा, है ना। अब ए प्लेस से पहले, जैसे ए प्लेस से कोई बंदा अगर स्टार्ट कर रहा है तो उसके पास ऑप्शन है, उसके पास क्या है, हमारे पास ऑप्शन है कि ए बंदा बी बंदे, ए जो है बी पे जा रहा है, ए से, ठीक है, ए से बी पे जा रहा है। तो ए से बी पे सबसे पहले, अब अगर वहां पे जा रहा है तो यहां पे वो कोई मोड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोड यूज करेगा। ठीक है, तो बस मान लेते हैं, ट्रेन मान लेते हैं और कार मान लेते हैं। ठीक है, अब काम से जा रहा है ना, तो अगर मान लेते हैं बस लेने की जो प्रोबेबिलिटी है मान लेते हैं वो कितनी है, हाफ है। ट्रेन 1/4 है, कार कितनी है, 1/4 है। अब उसने ले लिया, अब लेने के बाद क्या कर रहा है, वो जा रहा है, चला गया। अब मान लेते हैं उसने बस लिया, तो बस लेने के बाद वो बी पॉइंट पे, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक चीज है, यहां से इसने स्टार्ट कर दी जर्नी, क्योंकि ए से तो कुछ ना कुछ चीजें ले रहा है ना, स्टार्ट कर दी जर्नी। यहां से जब लेट पहुंचा तो उसकी प्रोबेबिलिटी है लेट पहुंचने की 0.25, पॉइंट बी पे गया लेट पहुंचने की 0.35, और यहां से उसके लेट पहुंचने की मान लेते हैं 0.5 लेट है, चलिए 0.1% है, मान लेते हैं 0.1 है। ठीक है, अब यहां पे बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखिए, कि हमारे पास मैंने बता दिया, ये चीज बता दी कि बस लिया तो 0.25 चांस है कि क्या होगा, लेट पहुंचेगा। ट्रेन लेगा तो 0.35 हो गया। कार से कितना, पॉइंट, क्योंकि खुद की कार है तो जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है, अब हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम ये बोलेगा कि फाइंड करो कि उसके लेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। क्या बोलेगा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, कि उसके लेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, बेस थ्योरम ये होगा हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब वो बहुत सारे मोड दे दिया, उसने बोलेगा कि भाई ए बी के पास पहुंच गया है, अब मुझे ये बताओ कि वो लेट आने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये होगा हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। बट बेस थ्योरम में क्या होगा, वो बोलेगा कि वो बस के थ्रू जा चुका है, वो क्या किया है, किसी की, मतलब वो बी पॉइंट पे पहुंच गया है, और वहां पे ना वो पहुंच गया, उसने बता भी दिया कि वो लेट हो गया है। उसने ये, अब वो वहां पे ये बोलेगा कि फाइंड करो कि उसने बस से आया है, क्या यहां से आया है, वो बस से आया है। ठीक है, कि अगर वो बस से ले रहा है, बस के थ्रू आ रहा है, तो उसकी लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हमको अब ये बतानी है। ठीक है, यहां पे दोनों में डिफरेंस क्या है, बेस थ्योरम में पाथ का प्रोबेबिलिटी बताना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेस थ्योरम में, पाथ की प्रोबेबिलिटी बतानी पड़ती है कि वो किस पाथ को लिया है तो उससे वो लेट हुआ, या उस पाथ के थ्रू जा रहा है तो उस पाथ के थ्रू जाने से उसका क्या प्रोबेबिलिटी आएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या बताएगा, ओवरऑल बताएगा कि ओवरऑल यहां से यहां तक जा रहा है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है लेट आने की। या व्हाइट कलर का दो बैग है, बैग में से, अब मान लो दूसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं, एक बैग मान लो मैंने लिया, एक और बैग लिया, ए बैग है और बी बैग है, यहां 3 व्हाइट बॉल है, यहां 5 ब्लैक है। ठीक है, यहां मान लेते हैं 4 व्हाइट है 4 ब्लैक है। ठीक है, दोनों, अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको बैग सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हाफ होगी। अब यहां पे लास्ट में तुम्हारा व्हाइट बॉल आ गया, क्या आ गया तुम्हारे पास, व्हाइट बॉल आ गया। अब मान लो यहां पे तुम्हारा व्हाइट है, तो चलो जो भी बॉल है, अब उसने क्या करेगा, बोल रहा है कि हमको ये बताना है कि व्हाइट, दोनों बैग से कोई भी बंदा एक निकाल रहा है
तो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो यहां से वाइट कितनी हो जाएगी 3/5 और यहां से क्या हो जाएगी हमारी 4/8 आ जाएगी, सॉरी 3/8 होगा यहां पे, ठीक है। अब यहां पे ये ओवरऑल से क्या आएगा हमारा व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है निकालने की, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। बट बेस थ्योरम में क्या होगा, वो बोलेगा कि व्हाइट बॉल आ चुका है, रिजल्ट पहले ही पता होगा। अब ये बोलेगा कि ये बताओ प्रोबेबिलिटी कि वो बैग ए से आया है, व्हाइट बॉल क्या है हमारा बैग ए से आया है, ठीक है। तो यहां पे भी उसने क्या बताया, पाथ के बारे में बताया कि पाथ की प्रोबेबिलिटी किसमें बतानी है कि बेस थ्योरम में। पाथ की प्रोबेबिलिटी किस चीज में बतानी है, बेस थ्योरम में। और हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बताएगी, ओवरऑल व्हाइट बॉल प्रॉपर्टी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि हमारा बेस थ्योरम एक एक्सटेंडेड वर्जन है। एक्सटेंड क्या है हमारा बेस थ्योरम एक एक्सटेंडेड वर्जन है। किसका एक्सटेंडेड वर्जन है हम लोगों का, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का। मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में हमको क्या करना पड़ेगा, बेस थ्योरम में टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम तो लगाना ही पड़ेगा, ओवरऑल व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी ही पड़ेगी, ठीक है। और फिर हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा हमारा ये वाली प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ओवरऑल ये प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का एक्सटेंडेड वर्जन है क्या है बेस थ्योरम। पर बेस थ्योरम में क्या होता है, हम लोग पाथ की प्रोबेबिलिटी बताते हैं, ठीक है। और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में क्या होगा, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी आएंगे कि व्हाइट बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है या ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। बेस थ्योरम लगेगा कहां, सबसे पहली चीज तो ये हिंट में सबसे पहले यही रहेगा कि वो रिजल्ट पहले बता देगा। क्या कर देगा वो, रिजल्ट पहले ही बता देगा। रिजल्ट पहले क्या बताएगा आपका कि आपका व्हाइट बॉल निकल चुका है, आपका व्हाइट। देखो क्वेश्चन में क्या आता है कि ऐसे पूरा एक सिस्टम पूरा दे देता है और बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल टू बी ड्रॉन, ठीक है। बट बेस थ्योरम में क्या बोलेगा कि व्हाइट बॉल निकल चुका है, व्हाइट बॉल निकाल चुके हैं। तो पहला हिंट आया कि व्हाइट बॉल निकाल चुके हैं, तो इसका मतलब है कि बेस थ्योरम लगाना है, ठीक है। अब जैसे ही बोलेगा कि व्हाइट बॉल निकाल चुके हैं, इसके बाद बोलेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो बैग ए से आया था या बैग बी से आया। तो यहां पे क्या हुआ हम लोगों का, एक तरीके से पता चला कि भाई ए बैग यूज हो रहा है या बी बैग यूज हो रहा है। ये होगा हम लोगों का बेस थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में ओवरऑल बताना रहेगा कि क्या रहेगा, ठीक है। ये हम इन दोनों के बीच का नॉर्मल डिफरेंस है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं, है ना। चलिए देखते हैं इसके कि है क्या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो देखिए मान लेते हैं सबसे पहले कुछ एक बना लेते हैं यूनिवर्सल सेट टाइप का। ये ऐसे करके हमारे पास बने हुए हैं, ये हमारा E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है। ऐसी करते करते जाते हुए हमारे पास लास्ट में En है, ठीक है। हमारे पास जो E1, E2, E3 अप टू En आर म्यूचुअली exclusive and mutually exhaustive सेट्स हैं, ठीक है। मतलब एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव मतलब क्या कि E1, E2, E3, En से हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट बन रहा होगा। एंड इसके बाद हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, एक दूसरे के ऊपर दखल अंदाजी नहीं कर रहे होंगे। E1 अपना अलग काम करेगा, E2 अपना अलग कर रहा है, E3 अपना अलग कर रहा है, En अपना अलग कर रहा है, तो एक दूसरे के पीछे नहीं पड़ेंगे। मैंने क्या किया, एक E अलग से एक मैंने एक्सपेरिमेंट डिफाइन कर लिया, ये हमारा E है, ठीक है। हम लोगों ने E एक एक्सपेरिमेंट अलग से डिफाइन कर लिया जो सब जगह जा रहा है, जो क्या जा रहा है, सब जगह जा रहा है। इसके E1 के साथ भी कंट्रीब्यूशन है, E2 के साथ भी कंट्रीब्यूशन है, E3 से भी है, E4 से भी है, E5 से ऐसे करके En सब जगह से कंट्रीब्यूशन ले रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या होगा, तो सीधी सी बात है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E1। अब E1 मैंने यहां पे ऐसा बनाया और वो सेम है, ठीक है, ये समझ जाना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E3, ऐसे करते करते लास्ट में जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन En हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने अभी एक दिन पहले ही क्या पढ़ा था, कौन सा थ्योरम पढ़ा था, कंडीशनल। क्या पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, मतलब डिनोमिनेटर वाली चीजें होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B
मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आएगा। तो भाई इसी तरीके से क्या मैं इस वाले चीज को यहां पे यूज कर सकता हूं? कर सकते हैं। देखिए कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E3, ऐसे करते करते लास्ट में क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ En, E गिवन En, ये यूज करके हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई इवेंट हम लोग को E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। किसकी निकालनी है? E1 हमारा क्या क्या है, इवेंट E1 हो चुका है, इसके बाद इवेंट E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब हमारा इवेंट क्या हो चुका है, हो चुका है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी है? E1 की प्रोबेबिलिटी है। फिर हम लोगों को किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? इवेंट E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है सच दैट इवेंट इवेंट इज हैपेंड, ठीक है। मतलब इवेंट E1 क्या हो चुका है? हो चुका है, ठीक है। तो पहले क्या किया, E1 जो इवेंट पहले था वो लिखा, साथ में मल्टीप्लाई क्या किया यहां पे कि इवेंट E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब इवेंट E1 हो चुका है। यहीं पे सेम चीज है, देखिए E1 E2 E3 पहले हो चुके थे, फिर हम लोगों ने क्या किया, उससे एक इवेंट E डिफाइन किया था। इसी तरह से E2 आएगा, E2 क्योंकि E1 E के साथ भी है, E E2 के साथ भी है, E E3 के साथ भी है, E4 के साथ भी है, सबके साथ है। तो इसको ऐसे करके हम लोगों ने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इसको चाहो तो समेशन फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हो। कैसे? समेशन R इज इक्वल टू 1 से n तक प्रोबेबिलिटी ऑफ E R, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E R, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का ये चीज, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पाथ 1, मतलब बेसिकली जो पाथ, क्योंकि इस तरीके से पाथ बोल दो तो पाथ 1 इज यूज्ड, पाथ 2, पाथ 3 ऐसे करके, ठीक है। ये क्या है, इसको अगर बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ पाथ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E सच दैट इवन पाथ हैपेंड, ऐसे नए तरीके के टर्म से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है। अब इसको आगे इसके क्वेश्चन से करते हैं तो क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा, क्वेश्चन नोट करिए। लेट 3 बॉक्सेस आर गिवन, लेट 3 बॉक्सेस आर गिवन, लेट 3 बॉक्सेस, क्वेश्चन नोट करिएगा। लेट 3 बॉक्सेस आर गिवन A B C, let 3 boxes are given A B C, where A contain 3 red ball and 7 black ball, where A contain 3 red 7 black ball, B contain 4 red 3 black ball, C contain 5 red 4 black ball, ठीक है। ये हम लोगों का इनका हो गया, ठीक है। चलिए, now a die is rolled, now a die is rolled, now a die is rolled, if outcome is less than 2, if outcome is less than 2, if outcome is less than 2, then one ball from A is selected, then one ball from A is selected. If outcome is less than 2, then one ball from A is selected, or if outcome is 2 3 4, outcome is 2 3 4, then one ball from B is selected, then one ball from B is selected, otherwise one ball from C is selected, otherwise one ball from C is selected. Find the probability that selected ball is red, find the probability that selected ball is black, कर लो, रेड नहीं ब्लैक, selected ball is black, ठीक है। देखिए तो सीधी सी बात है, हमारा यहां पे क्या है, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी, किसकी बतानी है, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब देखिए हमारा ए, क्योंकि देखिए यहां पे जैसे मैंने ऐसे बनाया ना डायग्राम, आपको क्या करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम में ऐसे डायग्राम बनाने, जैसे मैंने अभी बनाया है, और यहां पे फिल करना है, पूरा पाथ बनाना है। तो देखिए अगर मैं ए को बनाया हूं तो ए में कुछ आएगा, ए से कुछ जाएगा,
बी में कुछ आएगा, बी से कुछ जाएगा, सी में ऐसी, ठीक है। चलिए अब ए बॉल, जब हमारा बैग ए, हमारा जो बॉक्स ए है, सेलेक्ट कब होगा, जब डाइस में रोल कर रहे हैं तो 2 से कम आएगा, तो 2 से कम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6, तो यहां कितना आ जाएगा आपका 1/6 आ जाएगा, मतलब बैग ए को लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/6 हो गई। बी कब आ रहा है हमारा, जब 2 3 4 आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/6, ठीक है। सी बॉल, सी बॉक्स लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, जब बच गया, बाकी बचेंगे क्या 5 और 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/6 हो जाएगी, हो जाएगी। अब याद रखिएगा जो ऊपर मैंने ये फिल किया है ना, इसका सम हमेशा 1 होगा, क्योंकि हम लोगों ने बोला था स्टार्टिंग में, क्या बोला था कि E1 E2 E3 will be E1 E2 E3 will be एग्जॉस्टिव सेट। एग्जॉस्टिव मतलब क्या, कि सारा सेट यूनिवर्सल बनाना चाहिए। यूनिवर्सल मतलब क्या, हम लोगों का बेसिकली जो सैंपल स्पेस बनाना चाहिए। सैंपल स्पेस मतलब क्या, कि सबका सम 1 के बराबर आना चाहिए। एग्जॉस्टिव मैंने बताया था कि U1 U2 U3 का अगर यूनियन ले तो वो कितना आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। तो यही चीज है, बना लिया। अब मान लेते हैं ए बॉल, हमारा बैग ए सिलेक्ट हो गया, तो यहां से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 7/10 होगी। यहां से कितना होगा, 3/7, यहां से कितना आ जाएगा हम लोगों का, 4/9 आ जाएगा। अब बताइए, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, ठीक है। अब देखिए ब्लैक बॉल की अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सबसे पहले तो बैग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहां पे क्या होगा, सबका समेशन होगा, ठीक है। अब कैसे समझ रहे हो, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E1 किया था, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इसके बाद दूसरा मल्टीप्लाई किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E2 किया था, ऐसे किया था। यहां पे भी सेम होगा। एक्चुअल में ये जो 7/10 है ना, ये चीज लिखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E सच दैट A 7/10 है। ये क्या हम लोगों का प्रोबेबिलिटी ऑफ A है, ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ B है, और ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ C है। उसी तरीके से हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इवेंट B हैपेंड 3/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ E C कितना जाएगा हमारा 4/9। इसका मतलब क्या है कि इवेंट E क्या हमारा ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना। तो इवेंट E की प्रोबेबिलिटी क्या हम लोग यहां पे ये बोल क्या रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल सच दैट बैग A इज सेलेक्टेड, या यहां पे क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल सच दैट ब्लैक B इज सिलेक्टेड। अब ओवरऑल प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्या करिए, 1/6 मल्टीप्लाई 7/10 प्लस क्या आ जाएगा यहां से 3/6 मल्टीप्लाई 3/7 प्लस 2/6 मल्टीप्लाई 4/9। इसको निकाल लीजिए, जो भी आंसर आएगा क्या होगा हम लोगों का ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। बेस थ्योरम यही करना है, पूरा से एक डायग्राम बनाइए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और सबका समेशन कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। अब ये हो गया हम लोगों का टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन। अगर यही मैं बेस थ्योरम का क्वेश्चन आना होता ना, तो पता है मैं क्या करता, कुछ नहीं करता, मैं बोल देता कि रिजल्ट में हमारा ब्लैक बॉल आ चुका है, मुझे ये बताओ कि हमारा बैग, वो जो बॉल आया है किससे आया हुआ है, ब्लैक जो बॉल आया है वो बैग ए से आया है। अगर बेस थ्योरम का क्वेश्चन करना होता तो मैं यहां पे केवल क्या बोलता कि रिजल्ट में आपको मैं डायरेक्टली बोलता कि रिजल्ट में ब्लैक बॉल आ चुका है, आ गया, क्योंकि यहां पे इसने क्या बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ब्लैक बॉल। अब मैं रिजल्ट में क्या बोलता आपका कि वहां पे ब्लैक बॉल आ चुका है, मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो ब्लैक बॉल आया है वो आपका बैग ए से आया है, ठीक है। तो उस पर क्या करते, बेस थ्योरम के लिए क्या करते, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वहां पे ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग ए क्या होता, यहां पे इसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर आ जाती, तो क्या होता 1/6 इंटू 7/10 डिवाइडेड बाय जो टोटल प्रोबेबिलिटी थी और हम लोगों ने ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली थी वो लिख देते, तो ये क्या आ जाता 1/6 मल्टीप्लाई 7/10 प्लस 3/6 मल्टीप्लाई 3/7 2/6 मल्टीप्लाई 4/9 हो जाता, ठीक है। यही चीज है, ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया हम लोगों का, बेस थ्योरम वाला पार्ट हो गया, ठीक है, बेस थ्योरम। और ऊपर वाला क्या हो गया हम लोगों का टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या किया
हम लोगों ने ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड की, और बेस थ्योरम में क्या किया, पाथ निकाला कि वो पाथ ए वाला यूज कर रहा है, जो बैग ए वाले से या बी वाले से या सी वाले से। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे ये वाला करना था, है ना। अब बात, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला, ए बॉक्स कंटेन 3 coins. A box contain 3 coin. One coin is double-headed. One coin is double-headed. One coin is double-headed. One coin is double-headed. One coin is fair. One coin is fair. One coin is fair. And one coin is weighted. And one coin is weighted so that probability of head appear is 1/3. A coin is selected at random. Then find the probability that head appears. ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। देखिए, हमारे पास कोई एक बैग है, मान लेते हैं एक बैग है, इसमें 3 कॉइन है। एक डबल हेडेड कॉइन, वन डबल हेडेड कॉइन, फिर 1 फेयर कॉइन एंड 1 वेटेड कॉइन। ठीक है, 1 वेटेड कॉइन, जिसपे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की कितनी है, प्रोबेबिलिटी हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने लिखी थी, 1/3 लिखी थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 आ जाएगा, है ना। किसकी, जब कॉइन नंबर 3rd होगा तो उसको हम लोग सी, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, इसकी हेलो, हाँ ठीक है, हेलो, हाँ। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वेटेड कॉइन है, हेड की तरफ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड यहाँ पे कितना है, 1/3। ठीक है, अब देखिए उसने क्या बोला, 3 कॉइन है ना, तो 3 कॉइन है, तो मान लेते हैं हम लोगों ने एक कॉइन चूज किया, तो ये कॉइन 1, ये 2, ये 3, क्योंकि कोई भी कॉइन आ सकता है ना, तो यहां पे पहला कॉइन आ गया, यहां दूसरा आ जाएगा, यहां तीसरा आ गया। अब मान लेते हैं ये फेयर कॉइन है, ये पहला वाला क्या है, फेयर कॉइन है, तो सीधी सी बात है अगर 3 कॉइन है तो फेयर कॉइन सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3 होगी। डबल हेडेड कॉइन हो या कुछ भी हो, प्रोबेबिलिटी अभी भी 1/3 ही होगी, क्योंकि 3 कॉइन है ना, उसमें अगर एक कॉइन कोई से भी कॉइन निकाल लो तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1/3 ही होगी। अब ये फेयर कॉइन हो गया, ये डबल हेडेड कॉइन हो गया, और ये वेटेड कॉइन हो गया। ठीक है, वेटेड कॉइन हो गया। अब देखिए रिजल्ट क्या है हमारा, कि हेड लाना, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की फाइंड करनी है। अगर फेयर कॉइन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हाफ होगी। डबल हेडेड होगा तो कितना होगा, प्रोबेबिलिटी 1 होगा। वेटेड कॉइन की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 1/3 दे रखी है। अब बताओ मुझे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकाल लीजिए, क्या आएगा, 1/3 इंटू 1/2 प्लस 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 1/3, कैलकुलेट कर लो तो कितना आएगा, 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/9, यही आएगा। आगे कैलकुलेट कर लेना। अब ये तो हो गया हम लोगों का टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन। ठीक है, अगर मान लो इसी क्वेश्चन को उसको बिल्कुल बनाना होगा तो क्या बोलता, बोल देता कि हेड आ चुका है, क्या बोलता, हेड आ चुका है। अब मुझे ये बताओ कि वो जो प्रोबेबिलिटी जो हेड आने की है ना, तो हम लोगों का ये वाला पाथ यूज हुआ है कि वो डबल हेडेड कॉइन था। क्या था वो, डबल हेडेड कॉइन था, तो वो ये बोलता कि आपका हेड आ चुका है। अब आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो डबल हेडेड कॉइन था। क्या था वो, डबल हेडेड कॉइन था। तो उस केस पे क्या लिखते हैं,
उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या लिखते डायरेक्टली कि डबल हेडेड 1/3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/9। ठीक है, तो ये आया था। मतलब यहां पे क्या होता है, ऊपर ये जो पूरा पाथ, जिस पाथ को हम लोगों को लिखना था, क्योंकि हम लोग को डबल हेडेड वाला चाहिए था ना, ये वाला चीज बेस थ्योरम पे, तो ये आ जाएगा। और हम लोगों का नीचे क्या आ जाएगा, ओवरऑल पूरा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अगर बोल रहे हैं ना कि हेड आ चुका है, रिजल्ट में अगर बोल रहा है हेड आ चुका है, तो सबसे पहले हेड आने की प्रोबेबिलिटी ही निकाल लो। सबसे क्या करो, हेड आने की प्रोबेबिलिटी ही निकाल लो। वो कैसे निकलेगा, बेस थ्योरम से निकलेगा। फिर जो भी पाथ यूज करेगा उस पाथ की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, है ना। तो ये हो गया हम लोग का। अब मान लो ये तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अगर वो टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछते तो क्या करते, कुछ नहीं, उनसे ये जो आया हुआ है ना 1 से इसको चुपचाप माइनस कर देते, तो अपने आप टेल आने की प्रोबेबिलिटी आ जाती। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड लिखना। एक और क्वेश्चन लिखो। अरे लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। ए बैग कंटेन 3 white, a bag contain 3 white and 2 black balls. A bag contain 3 white, a bag contain 3 white and 2 black balls. 2 black balls. Bag B contain 2 white. Bag B contain 2 white and 2 black ball. 1 ball, ठीक है, तो पहले बना लेते हैं बैग और लिखते हैं भी बैग ए में क्या है हम लोगों का 3 white and 2 black, 3 white 2 black ball। इसके बाद बैग बी, इसमें क्या है हम लोगों का 2 white है और 2 black है, लिख लेते हैं भाई 2 white and 2 black ball। अब क्या बोल रहे हैं, आगे क्वेश्चन लिखिएगा। one ball is drawn at a random from A. One ball is drawn at a random from A, and transferred into bag B. Then one ball is again selected at a random from bag B and is found to be white. Find the probability that the transferred ball is white। ठीक है, तो देखिए बहुत क्वेश्चन चल रहा है। बस देखिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास ये है, दो अलग से बना लीजिए। मैंने एक ए बैग बनाया, एक बैग बी बनाया, ए और बी बना लिया। सबसे पहले जो पहला बैग था, अब पहला बैग से उसने क्या किया, एक बॉल ड्रॉ किया। अब उसको पता तो है नहीं कि कौन सा बॉल आ रहा है, तो क्या होगा 3C1 डिवाइडेड बाय 5C1। सॉरी, क्या बोल रहा है, उसको व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, किसकी भी निकालनी है, क्योंकि देखो क्या हो सकता है, अगर मान लो बैग ए है हमारे पास, सबसे पहले देखिए बैग ए है हमारे पास, बैग ए है बैग ए। अगर बैग ए है, इसके बाद बैग ए उसने क्या किया है, हमारे पास 3 व्हाइट बॉल है, यहां पे 2 ब्लैक बॉल है। अगर वो यहां से एक व्हाइट बॉल, कोई भी बॉल अगर भी ड्रॉ करे, तो क्या चांसेस हैं, या तो व्हाइट आ सकता है या तो ब्लैक आ सकता है। अगर मान लो आपका व्हाइट आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/5 होगी। और ब्लैक आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/5 होगी। अब मान लिए अगर व्हाइट बॉल आपका आ गया तो यहां पे कितना व्हाइट बॉल हो जाएगा, 3 व्हाइट, तो ब्लैक इसमें कितना बनेगा, 3 व्हाइट 2 ब्लैक हो जाएगा। अगर ब्लैक आ गया तो क्या होगा, ब्लैक का काउंट बढ़ जाएगा, 3 ब्लैक 2 व्हाइट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बोला है कि व्हाइट बॉल निकल चुका है ना, उसने अपने आप यहां पे क्या बताया, रिजल्ट बता दिया। उसने क्या किया, अपने आप रिजल्ट बता दिया है। क्या रिजल्ट बताया है भाई,
कि हमारा व्हाइट बॉल आ चुका है। अब पूछ रहे हैं कि वो ये वाला, ये जो पाथ है ये यूज हुआ है, क्योंकि व्हाइट बॉल तो यहां से आ रहा है ना, ये व्हाइट वाला है और ये आपका ब्लैक वाला है। तो हमको पता नहीं कि व्हाइट वाला जो पाथ था वो चूज किया, मतलब बैग ए से आपका व्हाइट बॉल आया था, तो वो वाला पाथ हम लोगों को बताना है। तो ठीक है भाई, अगर हम लोगों को व्हाइट बॉल, यहां पर रिजल्ट है, हमारा रिजल्ट क्या है, व्हाइट बॉल। ठीक है, तो यहां से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/5। यहां से कितना होगा, 2/5। अगेन यही वाली प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो एक काम कीजिए, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, हम लोगों को क्या करना है, ये कहां होगा हम लोगों का, न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये प्लस ये आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी, कि हम लोगों का ये पहले बैग से व्हाइट बॉल आया है उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो 3/5 इंटू 3/5 डिवाइडेड बाय 3/5 इंटू 3/5 प्लस 2/5 इंटू 2/5, दिख रहा है, कट जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 9 अपॉन, यहां कितना हो जाएगा आपका, 13 आ जाएगा। यही क्या होगी, हम लोगों की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया था, उसने क्या बोला था कि हम लोगों को व्हाइट बॉल की व्हाइट जो भी आया है वो आया व्हाइट बॉल। ठीक है, बट उसने ये नहीं बोला कि हमको ये पाथ यूज करना है, उसने क्या बोला कि व्हाइट वाले की तरफ से आ रहा है। तो हमको अपने आप समझ आना चाहिए भाई, व्हाइट वाला पार्ट तो ये वाला पार्ट था स्टार्टिंग में, और ये था कौन सा, ब्लैक वाला पार्ट था। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन और लिखिएगा, लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा, in a factory which manufacture in a factory which manufactures bolt machine in a factory which manufacture bolts, machine ABC manufactures respectively 25%, 35% and 40% of the bolt। तीन हमारे पास हैं, ए, मशीन ए, बी, सी। ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्या क्या कर रहे हैं, 25, 35 एंड 40। तो 25%, 35% और 40%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप of their output 5, 4 and 2% are respectively 5, 4 and 2% are respectively defective bolts। ठीक है, a bolt is drawn at a random from the product, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, of their output 5, 4 and 2% are respectively defective bolts, A bolt is drawn at a random from the product and is found to be defective, What is the probability that it is manufactured by machine B? ठीक है, it is manufactured by machine B। देखिए यहां पे डायरेक्टली उन्होंने क्या बोला कि हम लोगों का रिजल्ट बता दिया। रिजल्ट क्या बताया है कि डिफेक्टिव बोल्ट आ रहे हैं। तो चलिए इसको पहले प्रोबेबिलिटी में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 7/20, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 2/5। यही आएगा, कन्वर्ट करके देख लीजिए, 40% डिवाइड बाय 100 कर दीजिए। अगर ए को सेलेक्ट किया तो हमारा रिजल्ट क्या है, डिफेक्टिव बोल्ट। क्या है, डिफेक्टिव बोल्ट्स है। चलिए डिफेक्टिव बोल्ट्स आ गया भाई। अब जब ए से आ रहा है तो डिफेक्टिव परसेंट कितना है हमारा 5, तो 5 डिवाइडेड बाय 100। बी से आ रहा है तो कितना है 4 डिवाइडेड बाय 100। सी से आ रहा है तो कितना 2 डिवाइडेड बाय 100 है। तो डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मैंने बोला था जो सबसे पहले दे उसी की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो डिफेक्टिव बोल्ट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताइए, 1/4 इंटू 5/100
प्लस 7/20 इंटू 4/100 प्लस 2/5 इंटू 2/100। ठीक है, ये हो गया डिफेक्टिव बोल्ट्स की प्रोबेबिलिटी हो गई डिफेक्टिव बोल्ट्स की प्रोबेबिलिटी। अब हम लोगों को जब डिफेक्टिव बोल्ट्स की प्रोबेबिलिटी निकल गई डिफेक्टिव बोल्ट्स की प्रोबेबिलिटी, बट हम लोगों को बताना था कि ये मटेरियल जो भी बोल्ट आया था वो बी वाले से आया था, तो बी वाला चीज कहां हो जाएगा आपका न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या जाएगा डिफेक्टिव बोल्ट। तो प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बोल्ट्स कम्स फ्रॉम बी मशीन, तो निकाल लीजिए। तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका 7/20 मल्टीप्लाई 4/100 डिवाइडेड बाय 1/4 5/100 प्लस 7/20 4/100 प्लस 2/5 2/100। तो दिख रहा है 100 सब कट जाएगा, आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए, आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये रुकिएगा सर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का इस तरीके का क्वेश्चन कि कैसे हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं, जो बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के क्वेश्चन होते हैं। कुछ नहीं है, केवल टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आपका एक एक्सटेंशन, सॉरी बेस थ्योरम क्या है आपका एक एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का एक्सटेंशन है। अभी आप लोगों ने 3-4 क्वेश्चन देखे कि कैसे मैंने सॉल्व किया है। क्या बताया? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम मतलब क्या कि ओवरऑल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि यहां पे देखिए ये वाली डिफेक्टिव बोल्ट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट जो हो गया आपका क्या हो गया हम लोगों का टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन। अब ये वाला पार्ट कि हम लोगों का पाथ कौन सा पाथ यूज हुआ वो किसका क्वेश्चन हो गया, बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग दोनों पार्ट को कर सकते हैं। अभी इसके बाद एक लेक्चर और लेंगे रिवीजन के लिए, जिसमें क्या करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों का एक बचा हुआ है कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इसका किया था, ये 2 इवेंट्स का किया था। ठीक है, 3 इवेंट्स का बचा हुआ है कि 3 इवेंट्स में कैसे इंडिपेंडेंट इवेंट होगा या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, या इसके बाद स्ट्रिंग के क्वेश्चन, समेशन एडिशन की बहुत सारी चीजें रखेंगे। वो सारे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए केवल बेस थ्योरम एंड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम रहेगा। अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए। एंड सीटी में जो क्वेश्चन देखें इजी क्वेश्चन आएंगे, इतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे जितना मैंने कराया है। इससे काफी इजी क्वेश्चन आएगा, सिंपल जो लास्ट क्वेश्चन था ऐसी क्वेश्चन आएगा। बाकी जो क्वेश्चन थोड़े टफ थे, ये क्वेश्चन बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन था, डायरेक्टली हम लोगों का बता के करना था। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, फिर आप लोग सीटी वाले जो बुक से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे क्या करते हैं, फिर हम लोग एंड करते हैं। ठीक है।